हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ HP सर, मैं आपका अकाउंट का टीचर। बच्चों, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का हम न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, मेरा मानना है कि किसी भी सब्जेक्ट का न्यू सेशन स्टार्ट करने से पहले उसके सिलेबस यानी मार्किंग स्कीम को समझ लेना चाहिए। बच्चों, मार्किंग स्कीम क्या होती है? मार्किंग स्कीम ये बताती है कि किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम मार्किंग स्कीम को समझते हैं। मार्किंग स्कीम को मैंने नाम दिया है ब्लूप्रिंट। बच्चों, ये ब्लूप्रिंट एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है जिसे किसी भी एजुकेशन बोर्ड के द्वारा इशू किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं MP बोर्ड का ब्लूप्रिंट कहूँ तो ये माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा इशू किया हुआ एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है जिसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। चलिए बच्चों, हम इस ब्लूप्रिंट को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों, मैंने इस ब्लूप्रिंट को पार्ट A और पार्ट B दो भागों में बांट रखा है। पहले बच्चों हम पार्ट A को समझते हैं कि पार्ट A हमारा किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस मार्क्स के अकॉर्डिंग टू पूछे जाएंगे। तो यूनिट 1 है हमारी अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो एग्जाम में मार्क्स 10 की होगी बच्चों। यूनिट 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जो मार्क्स 40 की होगी। बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स इसी यूनिट 2 में से पूछे जाएंगे, जो इसका चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जो 40 मार्क्स की होगी यानी 40 मार्क्स की पूछी जाएगी। बच्चों, इस 40 मार्क्स को भी मैंने चैप्टर वाइज समझाने की कोशिश की है कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप को मैंने 3 चैप्टर में डिवाइडेड किया है। पहला चैप्टर हमारा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो मार्क्स 10 का होगा। सेकेंड चैप्टर है हमारा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो हमारा मार्क्स 20 का होगा। और थर्ड चैप्टर है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो मार्क्स 10 का होगा। बच्चों, इस तरह से टोटल हमारी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एग्जाम में 40 मार्क्स की आएगी। अब बात करते हैं बच्चों हम पार्ट A में यूनिट 3 की। यूनिट 3 जो हमारी है बच्चों, वो अकाउंटिंग फॉर कंपनी है और अकाउंटिंग फॉर कंपनी एग्जाम में 25 मार्क्स की होगी। इस तरह से बच्चों हमारा पार्ट A 75 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों पार्ट B की। पार्ट B में बच्चों ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग टू यूनिट 4 को रखा गया है, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज, जो मार्क्स 25 की होगी। बच्चों, इसको भी है मैंने चैप्टर वाइज समझाने की कोशिश की है। इस चैप्टर 1 में एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा, जो मार्क्स 18 का होगा। और चैप्टर 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो मार्क्स 7 का होगा। इस तरह से मार्क्स आपके 18 और मार्क्स 7 अगर हम ऐड कर लिए जाए तो 25 मार्क्स का हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालाइज हो जाता है, जो यूनिट 4 कहलाता है। बच्चों, इस तरह से स्टडी करने से हमें ये आसानी रहेगी कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिससे कि हम उस चैप्टर की अच्छी तरह से तैयारी करें, जिससे कि एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स लेके आ सके। आशा करता हूँ कि ये ब्लूप्रिंट यानी कि सिलेबस मार्क स्कीम आपको समझ में आ गई होगी। नमस्कार, जय हिंद।